नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरोज सिंह। इन दिनों जीतन राम मांझी देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए। जिस प्रकार से विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तीखी बहस हुई, मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से उन्हें जलील किया, उसे लेकर के सीधे जीतन राम मांझी ने जोड़ दिया दलितों के अपमान से। और कल दिल्ली के जंतर मंतर में महिलाओं पर लेकर के और दलितों पर अत्याचार को लेकर के जिस प्रकार से मांझी जी ने धरना दिया, और उसके सपोर्ट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे और उसके साथ ही साथ नित्यानंद राय भी पहुंचे। लगातार जो ये बातें हो रही है, मांझी जी एनडीए के करीब होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बैठक टल गई इंडिया की, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सरोज जी, कल का जो ये आप लोग का बैठक, वहां जो धरना था, काफी उसकी चर्चा हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बिहार विधानसभा में आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी के साथ जो अपना पेश किए, जीतन राम मांझी जी विधानसभा में क्या बोल रहे थे। बिहार में जब आरक्षण का सर्वे जब हुआ तो नीतीश कुमार जी विधानसभा में जो भाषण चल रहा था, स्पीकर के द्वारा जीतन राम मांझी जी को समय का आवंटन किया गया था। समय के आवंटन में जीतन राम मांझी जी अपने बात को रख रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप इसका एक बार आरक्षण का रिव्यू कर लीजिए। जो आप 6,000 रुपया जो कह रहे हैं कि 6,000 रुपया जो हमारा जो गरीब अनुसूचित जाति के लोग जो कमाते हैं, उसका एक बार रिव्यू कर दीजिए, ये उचित नहीं है। और 43% की ये बात कर रहे थे, तो बोले कि 43% नहीं और है। तो इस पर उनको गवारा गुजर गया और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी। इस तरीके से पेश आए कि पूरे दुनिया में महादलितों का इस तरीके से अपमान किए, तू मैं पर आ गए। लगा कि अगर उनको पीछे से उनके 2 मंत्री पकड़ रहे थे, अगर नहीं पकड़ते तो लगता है कि वहां पर उठ करके लेकिन जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तब आप लोग को नहीं लगा कि दलित के प्रति इतना प्रेम है? आज जब आपके मन लायक नहीं हो रहा है तो दलित के विरोधी हो गए। नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए थे। जीतन राम मांझी को जो जनता दल के जो विधायक थे, जनता दल पार्टी थी, पार्टी के सबसे सीनियर मिनिस्टर थे जीतन राम मांझी जी। और जीतन राम मांझी जी को पहले विधायक जो थे, पार्टी के संसदीय दल था, संसदीय दल में वो प्रस्ताव को रखा गया कि हम जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सारे विधायकों ने एक सुर से लेकिन आप जीतन राम मांझी को के यहाँ से फोन गया था, मांझी जी गया के लिए निकल रहे थे। भले विधायक ही बनाता है, लेकिन कहाँ से यह बात उठी थी, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते सरोज जी। देखिए, ये बात नीतीश कुमार जी चूंकि पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, तो फोन तो ही करेंगे ना कि हमारे जगह पे कौन बनेगा, आप बनिएगा, आप आइए, आप कहीं हैं तो नहीं जाइए। तो ये वो बात नहीं है। सब ये विधायक अगर विधायक नहीं चाहते, विधायक अगर रिवोल्ट कर जाता तो क्या जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार जी जिस समय बनाने के बाद जिस तरीके से आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमने महादलित का चेहरा देखिए, हमारा महादलित का मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा उन्होंने पेश हुए आदरणीय नेता जीतन राम मांझी के साथ, वो पूरा काला दिन है। उस दिन का पूरे दुनिया में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में काला दिन है। और ये जो पूरे जो दलितों का, महादलितों का जो अपमान हुआ है, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जो 3 राज्य 4 राज्य में जो चुनाव चल रहा था, सारे जगहों पर इसका उन्होंने चर्चा किया कि बिहार में नीतीश कुमार ने किस तरीके से महादलितों का अपमान किया है। जो दलितों में भी महादलित है उसका अपमान किया है। ये पूरे जो तीनों राज्य के जो जनता थी, सनातन, महिला और दलित, ये तीनों मुद्दा नहीं, ये तीनों फैक्टर काम कर गया। बिल्कुल, सनातन, महिला, दलित, युवा और ये जो श्रमिक है, ये सारे फैक्टर काम कर किया। महादलित का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे तीनों राज्य में जो उन्होंने चर्चा किया, 3 राज्य में चर्चा किया, छत्तीसगढ़ में किया, तेलंगाना में किया, राजस्थान में किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम कितना सम्मान कर रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत हम लोग धन्यवाद कहे। हम डिबेट में भी हमने बोला है कई बार कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी आने वाले चुनाव में। लेकिन सरोज जी, मांझी जी को भी कहा जाता है कि उनकी बात का वैल्यू नहीं है, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। आप पिछले दिनों के तमाम अगर आप बयान उठा कर देखते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा जब साथ में थे,
और साथ में जब हटते हैं तो आप लोगों को तमाम बुराइयां नजर आती है, ऐसे नीतीश कुमार भगवान की तरह है। देखिए, जब साथ में थे तो साथ में तो बात अलग होती है ना। साथ में नीतीश कुमार जी ने उनको बना करके, ये कोई मतलब थोड़े है कि आपने पार्टी ने बनाई मुख्यमंत्री और उसके बाद आप उसको बेइज्जत करेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं ना है। लेकिन जदयू के नेताओं का कहना था कि मांझी जी से जिस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का संबंध है, इसी प्रकार से बात करते हैं, अपनापन है ये इसको आप लोग दूसरे तरीका से नहीं, ये बिल्कुल ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही आप अपनापन की बात अब घर में होगी ना, कि आप विधानसभा में जहां पर संसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, जहां पर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में वाद विवाद, आपको उसमें बोलने की कहां से तुक बनती है? स्पीकर के द्वारा टाइम का आवंटन किया गया था, उस बीच में आपको बर्दाश्त नहीं लिया। ये आपका जो है ना खोखलापन था। आपने जो बना करके ढिढोरा पिटे तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप बनाए 6 महीना भी आप नहीं बर्दाश्त कर पाए, और घसीट करके लालू यादव से मिल करके आपने मांझी जी को बाहर निकाला। और दोनों आप लोग, लालू यादव और नीतीश कुमार, दोनों दलितों का विरोधी है। सरोज जी, इंडिया गठबंधन का आज बैठक होने वाली, आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस अपना प्रभाव दिखाने के लिए 3 महीने से कोई संवाद नहीं हुआ था। आप लोग लगातार इसको नकार रहे हैं कि संभव ही नहीं है, मतलब जिंदा मेढक को तराजू में तौलने के समान। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन आप लोग के लिए, चूंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है? देखिए, जिस तरीके से 3 राज्य 4 राज्य का जो चुनाव हुआ था, चुनाव का जो परिणाम आया, परिणाम आने के बाद ये सारे लोग का मुंह बंद हो गया, सारे लोग और विचलित हो गए। और इस सारे लोग, ये तो गठबंधन है ना, ये फ्रैक्चर गठबंधन है। ये फ्रैक्चर गठबंधन के लोग को अब ये लग नहीं रहा कि मोदी का जो मैजिक था, ये मोदी मैजिक, मोदी के नाम से पूरी जनता ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी के नाम पर पूरा अभी साथ है, मोदी के साथ है। तो ये लोग, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये लोग एकदम विचलित हो गए। अभी लोग को लग नहीं रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इन लोग के पास न तो कोई नीति है, न कोई अप्रत्याशित है, न तो कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई सीधा। सब लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। सारे लोग रिजल्ट के बाद कांग्रेस को किस तरीके से कोसना शुरू कर दिए। सारे लोग ने चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी से बिल्कुल हेमंत सोरेन, यहाँ पर आप देखिए नीतीश कुमार, और सारे लोगों ने चुनाव लड़ा था वहां पे। किसी को 24 वोट आया, किसी को 50 वोट आया, किसी को 70 वोट आया। सारे लोगों ने अपनी बात रखी, और मोदी जी की जो एनडीए की बात, मोदी जी की बात ने जनता ने स्वीकार किया, और उसको सबों को नकार दिया और मुहर लगाया जनता ने। आपने देखा जदयू के 2 मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी को, लालू प्रसाद यादव को इसमें बुलाया गया रहता चुनाव में, जो 5 राज्यों में जो हुआ, तो इसमें निश्चित तौर पर मदद मिलती। अगर अगर 4 राज्यों में इन लोग को बुलाया जाता तो 24 वोट, कहीं 50 वोट, कहीं 70 वोट बढ़ जाता। 24 कहीं 24 वोट बढ़ जाता, कहीं 50 वोट बढ़ जाता, कहीं 70 वोट बढ़ जाता। इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। परिणाम तो जो है वो तो सबके सामने है। अब जब इन लोग को बुलाया नहीं गया तो बुलाते तो क्या होता है, इसमें कम जाता 24 वोट, यही ना होता, या बढ़ जाता 24 वोट, 50 मिला वहाँ 100 मिलता, यही ना होता। ये लोग की कहीं पे कोई बिहार के अलावा ये लोग को कहीं पे कोई जनाधार नहीं है। ये लोग बिहार, कांग्रेस ने लोग को वैल्यू कहाँ दिया? नीतीश कुमार 1 सीट मांग रहे थे, वहाँ के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष को लड़ाने के लिए बोले थे कांग्रेस को कि हमको 1 सीट आप दे दीजिए, हमारा अध्यक्ष लड़ेगा, वो भी नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा कि आपका न लालू यादव का न जनता दल का कोई वहां पे जनाधार नहीं है, आप लोग यहाँ पर आके क्या करिएगा? ये अखिलेश जी को जो अखिलेश जी ने कहा कि हमको पता रहता तो हम नहीं कर रहे। तब ये समाजवादी पार्टी के जो नेता थे आदरणीय अखिलेश यादव जी 6 सीट मांग रहे थे वहाँ। कमलनाथ जी ने कहे कि 6 अखिलेश कौन होता है? तो ये लोग को कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग का न कांग्रेस वैल्यू दे रहा है। कांग्रेस का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से तीखा प्रहार, तीखा हमला, ऐसा ही लोग से लग रहा है कि कांग्रेस को ये लोग नोच लेंगे, नोच करके खा जाएंगे। क्षेत्रीय दल इस तरीके से कर रहे हैं। लग रहा है कि अहंकार ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। नहीं, अहंकार ने, देखिए कांग्रेस की तो ये जो गठबंधन है ना, ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के गठबंधन सब ये फ्रैक्चर गठबंधन है। ये एक पारिवारिक, कुछ परिवार के लोग हैं, वो इस सारे लोग एक साथ होकर के अपना जो घोटाला किए हैं, जो घपला किए हैं, सब कोई बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आए थे, और कांग्रेस के साथ मिल करके अपने सारे जो इसको छिपाना चाह रहे थे, अपनी कमियों को छिपाना चाह रहे थे, इसलिए लोग कांग्रेस के साथ आए थे। जीतन राम मांझी किसी शर्त के कहा जा रहा है कि आप लोग हैं, लेकिन अंदर बातें चल रही है कि इतना लोकसभा हमको मिलना चाहिए, राज्यपाल बनना चाहिए।
ये जो है ना, ये नीतीश कुमार जी को शायद आजकल मोदी जी से या पहले से ही शायद बात होती होगी। नीतीश कुमार जी को ही पता होगा कि किसको राज्यपाल बना रहे हैं मोदी जी और किसको कितना सीट दे रहे हैं। हाँ, तो उन्हीं को पता होगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से, इसीलिए उनको बात होगी। और वो कहते हैं कि आपको गवर्नर बनने के लिए और ये करने के लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा जो पार्टी है, हम पार्टी, आदरणीय नेता जीतनराम मांझी जी है, संतोष मांझी जी, ये हम लोग का पूरा के पूरा पार्टी उनका जो है बिना कोई शर्त का, हम लोग बेशर्त हम लोग एनडीए अलायंस के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और बेशर्त हम लोग को बिना शर्त में अगर एक टिकट नहीं मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल 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 हम लोग बिना शर्त हैं। जो हमारा हक होगा उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन में हमको हक तो होगा ना। मांझी जी बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं, वैसे में उनका हक तो कम से कम 2-3 सीटों पर बनता है। हक देखिए, वो जो इतना बड़ा अलायंस है, मोदी जी को बताने की आवश्यकता है कि जीतनराम मांझी जी या संतोष मांझी जी को कौन सा सीट चाहिए और कौन सा सीट नहीं चाहिए, कितना हमारा सीट चाहिए और कितना सीट नहीं चाहिए। बात रख दी है। देखिए, सबको पता, एनडीए अलायंस में एक पार्टनर थोड़े हैं, 5-5, 6-6 पार्टनर है बिहार से बता रहे हैं। अब बाकी ऐसे तो 35-36 देश भर में पार्टनर हैं। तो सारे पार्टनरों के बारे में एनडीए अलायंस क्या है ना, कि ऐसे एक और बात जान लीजिए, एनडीए अलायंस क्या है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक सर्वे करवा रही है, कौन सा सीट किस अलायंस के लिए सूटेबल होगा, कौन सा सीट पर कौन पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा। उस हिसाब से आने वाले दिनों में पार्टी सब एनडीए अलायंस के लोग बैठ करके और अपना तय करेंगे कौन सा सीट किसको जा रहा है और किसको नहीं जा रहा है। अभी इस तरीके से जो बातें आ रही है, ये सिर्फ नीतीश कुमार जी को पता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है सरोज जी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो स्थितियां बन गई है, फिर से क्षेत्रीय दल कांग्रेस से छिटक रहे हैं, आपने देखा 2 दिनों में जो आए हैं लोगों का बयान, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी आज नहीं, ये चुनाव के पहले से ही कुछ दिन, जब आपको याद होगा, जब ये अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, बिहार में नीतीश जी ने शुरुआत किया था। इसके बाद सेकंड मीटिंग हुई थी बेंगलोर में। बेंगलोर में नीतीश कुमार जी को जितना ही लोगों ने तरहीद दिया, जितना ही लोग को इज्जत किया, भी वहाँ पूरा बेंगलोर में पूरा इनका पर्चा पोस्टर, मतलब इनके ऊपर इस तरीके से किया कि जैसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से भारतीय राजनीति का अछूत चेहरा है। इस तरीके से नीतीश कुमार जी के पेश किया गया। नीतीश कुमार जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके नीतीश कुमार वहाँ से निकल गए और वापस लौट गए। तो ये तो उसके बाद से ही अलग-अलग फ्लाइट से भी आए, अलग-अलग बिल्कुल सब लोग अलग-अलग अपना, वहाँ इनको बहुत तकलीफ पहुँचा। इनका ये था कि हमको बिहार में तो नहीं, हमको कम से कम बेंगलोर में संयोजक का घोषणा कर देगा, या जो भी होगा कुछ ना कुछ एक बात बनेगी, चूंकि ये इनिशिएट किए थे। तो इनको संयोजक तो यही है, सूत्रधार तो यही, सूत्रधार जी सूत्रधार यही थे। लेकिन कांग्रेस, जब कर्नाटक का रिजल्ट आया, तो कर्नाटक के रिजल्ट के बाद कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल का रिजल्ट जब आया, तो कांग्रेस पूरी तरीके से लगा कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और हम अकेले दम पर पूरे देश में सरकार बना लेंगे। और फिर नीतीश कुमार जो इनिशिएट किए थे, इनको कोई तरहीद नहीं दिया। इसके लिए ये बहुत बेतहाशा, बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद ही से ये विचलित हुए हैं। तो ये इशारा है कि इंडिया में वापसी हो सकती है। ये एनडीए के दरवाजे पर काफ़ी दिनों से खड़े हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी कभी भी एनडीए में वापसी हो सकती है। दरवाजा से नहीं आए तो खिड़की से भी, लेकिन बिल्कुल नीतीश कुमार जी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं एनडीए के साथ। लेकिन अब अभी तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को करना है कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करे कि हमारा दरवाजा परमानेंट के लिए इनको बंद हो गया है। कि राजनीति में ऐसा होता नहीं है, इसको देखना है कि क्या होता है। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि हम एनडीए अलायंस के साथ जाएं। ये उनकी मंशा है और कोशिश जारी है उनकी। धन्यवाद करते थे हमारे साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरोज सिंह। लगातार हम कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी समय फिर से एनडीए में वापस जा सकते हैं, और यह भी हम आपको बताते आए हैं कि एनडीए से लेकर के नीतीश कुमार के नेता, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई बार इन बातों का खंडन किया है कि किसी स्थिति में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारा विश्लेषण कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी दिन एनडीए में वापस हो सकते हैं। हमारी बातों का सरोज सिंह ने भी समर्थन किया है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो सीटों को लेकर के जो बातें आ रही है, सरोज सिंह ने भी कहा है कि बीजेपी सर्वे करा रही है, सीटों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। बिना किसी शर्त के जीतनराम मांझी ने एनडीए को सपोर्ट किया है, प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट किया है। वैसे में आगे आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में क्या होता है देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।